हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा हजार्ड्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चरल हजार्ड कंप्लीट करवा दिया था। अब हम देखने वाले हैं डेटा हजार्ड। ठीक है। तो डेटा हजार्ड क्या होता है? तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अभी फिर से बता देता हूँ। अगर कोई दो इंस्ट्रक्शंस, आई मीन दो, लेट्स से दो इंस्ट्रक्शंस हमारे I1 I2, दे रिक्वायर द सेम, मतलब डेटा, सेम रजिस्टर, लेट से सेम रजिस्टर हो गया, सेम मेमोरी एक्सेस हो गया, है ना, सेम सेम मेमोरी का वेरिएबल हो गया, वो अगर सेम ही दोनों को चाहिए, देन दैट इज नोन एज डेटा हजार्ड। क्योंकि क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में देखो ये चल रहा है। अब मान लो ये एग्जीक्यूशन के बाद में हमारे पास में ना दो साइकिल और लगती है जनरली। ठीक है। एक हम कैसे बाहर होने के लिए, कैसे कि भाई मान लो I1 एग्जीक्यूशन में पहुंचा, एग्जीक्यूशन के बाद में कहाँ पे जाएगा, राइट बैक में जाएगा, राइट बैक से फिर आउट होगा। ठीक है, ये दो दो साइकिल लगी, ये पहली और ये दूसरी। तो अब क्या होगा ना कि ये जो है इसको तो चाहिए R1। अब R1 ये जब जाएगा नेक्स्ट स्टेज में, है ना, मतलब ये जब एग्जीक्यूशन में जाएगा, तो क्या होगा, ये R1 की पुरानी वैल्यू ले लेगा। ठीक है, ओल्ड वैल्यू। तो इसके कारण क्या होगा ना कि ये गलत रीडिंग कर लेगा और आंसर आपका गलत आ जाएगा। समझ गए? तो ये होता है डेटा हजार्ड। ठीक है। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, अगर हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल I1 है जो है ऐड R1 R2, एंड I2 है जो है सब्ट्रैक्ट R3 R1। मतलब क्या हो रहा है, R1 को यहाँ अपडेट कर रहे हैं और R1 को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो R1 विल बी अपडेटेड एंड देन इन द राइट बैक फेज। ठीक है, मतलब एक एक फेज आगे चलेगा, एक डिले आएगा, एक चीज का, एक साइकिल का। तो वो जो चीज है वो यहाँ पे होगी। भाई मैं एग्जीक्यूशन में हूँ, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा मेमोरी एक्सेस में। ठीक है। फिर मेमोरी एक्सेस से राइट बैक में, तब तक मेरा ये I2 यहीं पर आ जाएगा। समझ गए? तो इसके कारण क्या होगा ना कि ये गलत वैल्यू ले लेगा, दैट इज नोन एज डेटा हजार्ड। ठीक है। Here we see I2 is reading wrong value of R1, that is it should read 30 but it is reading the old value R1 equal to 10. This problem occurs because both instructions have data dependency on the same register and they are coming simultaneously. तो डेटा हजार्ड जो रहता है, ठीक है, ये इस तरह से वर्क करता है। अब इसमें एक और पॉइंट लिखा है, I1 is updating R1 and I2 is reading R1 at the same time। ठीक है। For this, we stop I2 until I1 reaches the right back and this causes a stall of 2 cycles। ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 साइकिल का स्टॉल आ गया। ठीक है। पहले ये यहाँ पर रीच करेगा और इसके बाद में ये 2 साइकिल हमारी इस तरह से लगेगी। ठीक है। अब इसकी इजी ट्रिक क्या है, डेटा हजार्ड को अगर करना है तो इसकी ट्रिक क्या होती है? तो इजी ट्रिक फॉर डेटा हजार्ड इज, इफ I1 इज अपडेटिंग R1 एंड I2 इज रीडिंग R1, देन नो प्रॉब्लम। इसमें गलत लिख दिया, हमारा होना क्या चाहिए, I2 इज रीडिंग R1 बट अब ऑल्सो अपडेटिंग द R1, बट I1 इज ओनली रीडिंग R1। ठीक है। मतलब I1 जो है दैट इज कमिंग, मतलब वो पहले आ रहा है I2 से, और वो सिर्फ रीड हो रहा है, वो राइट नहीं हो रहा है, देन दैट मीन्स कि हमारा जो डेटा हजार्ड है वो नहीं आएगा। ठीक है। अगर इस टाइप का कुछ रहता है देन देयर इज नो डेटा हजार्ड, एल्स हमेशा मिलेगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको ये बता दिया। To solve these type of questions, first check if there is any dependency between the instructions. If yes, then the table to find the answer, then answer, else simply use technique discussed previously। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह की टेबल या तो बनाएंगे ये प्रॉपरली जो हमारी रहती है ना, या फिर हम लोग इसको यूज कर लेंगे। ठीक है। तो लेट से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। ये बोल रहा है I1 ले रहा है ऐड R2 R1, I2 ले रहा है R3 R1, I2 ले रहा है R3 R1 और I3 ले रहा है R2 R4। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स हमारी क्या होगी, एक साइकिल का स्टॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा डिपेंडेंसी है। कैसी? तो देखो R1 यहाँ पे रीड हो रहा है। ठीक है। और R2 यहाँ अपडेट हो रहा है, और R1 यहाँ रीड हो रहा है, R2 यहाँ अपडेट हो रहा है। लेकिन और R1 यहाँ पे R2 यहाँ अपडेट हो रहा है। ठीक है। और R4 यहाँ रीड हो रहा है। ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी एक साइकिल का स्टॉल आ जाएगा। समझ गए? तो ये है हमारे डेटा हजार्ड वाला सेक्शन। ठीक है। इसका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन क्या बोलता है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर डेटा हजार्ड इज दैट इफ पॉसिबल कंपाइलर शुड कीप डिस्टेंस बिटवीन दोज इंस्ट्रक्शंस डेटा हुज आर डेटा डिपेंडेंट, है ना। या मतलब जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ज्यादा का होना चाहिए। मतलब लेट से जो मैंने बताया कि ये हम ले लेते हैं, अगर ये वाला ही लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो हम क्या करते, I1 को, I1 के पहले अपन I1 के बाद में I3 और I4 यूज कर लेते और फिर हम I2 को एग्जीक्यूट कराते। तो फिर क्या होता, I1 का वैल्यू तब तक अपडेट हो जाती। ठीक है। और I2 की वैल्यू हमारी यूज हो जाती अपडेटेड वाली, अपडेटेड वैल्यू को यूज करता हूँ। समझ गए? तो ये होता है हमारा ये डेटा हजार्ड। ठीक है। हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या बोलता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन इज नोन एज
ऑपरेंड फॉरवर्डिंग और ऑपरेंड बाईपासिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका डेटा हज़ार्ड मैंने कवर करा दिया है ना। यहाँ पे हम ये वाले भी क्वेश्चन है, ये वाले आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, और नहीं तो आप इस समझ में नहीं आता है तो आप इसको मतलब नोट्स मुझसे परचेज कर सकते हो, आप उसमें फिर समझ सकते हो कि किस तरह से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको डेटा हज़ार्ड के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये ऑपरेंड फेचिंग वाली चीज़ होती क्या है, और उसके बाद में उसके जो दूसरे हज़ार्ड्स बचे वो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।